हम इतने जिद्दी होते हैं ना कि हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है और मैं इसको बदल के रहूंगा। आदमी का दिक्कत ये है कि आदमी अपने प्रारब्ध से लड़ने की कोशिश करता है। वो अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो बस प्रारब्ध से लड़ते रहता है, वक्त बीतता रहता है और जो किस्मत है वो आपको बस जिलाते रहती है। जिस दिन आदमी ने प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही मेरी किस्मत थी, जो मुझे किस्मत से मिला, जिस परिवार में जन्म मिला ये मेरी किस्मत थी, जो माँ बाप मिले ये मेरी किस्मत थी, जो भाई बहन मिले ये मेरी किस्मत थी, जो मुझे बीवी बच्चे मिले ये मेरी किस्मत थी। अब मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। जब एक बार प्रारब्ध को आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पितृ आपकी मदद करने लगते हैं, आपके ईश्वर आपकी मदद करने लगते हैं। पर आदमी को ना शक की बीमारी है। वो सोचने लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, घर कैसे बनाऊंगा, जमीन कैसे खरीदूंगा, बेटी की शादी कैसे करूंगा, मेरे लिए कौन आएगा, मेरा तो कोई नहीं है। वो छोड़ता नहीं है भगवान पे। अगर इंसान ये सोच ले कि सब हो जाएगा, गाड़ी खरीदनी है खरीद लेंगे, कैसे क्यों परंतु लेकिन बट नहीं, कौन खरीदवाएगा, भगवान खरीदवाएंगे। जिस दिन पूर्ण विश्वास हो जाएगा उस दिन इंसान जीवन में कुछ भी कर लेगा। 12% मात्र प्रारब्ध होता है। 12% ही आप जिंदगी में पीछे के जन्मों से लेकर आते हैं और वो 12% से इंसान बाहर निकल ही नहीं पाता है। उसी 12% में फंसा रहता है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। एक्सेप्ट जो कर लेता है वो दुनिया में इतिहास रचता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया है क्यों हम 10 साल से एक जैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, वही घिसी पिटी जिंदगी क्यों जी रहे हैं। आखिर कौन रोक रहा है हमें, कौन है जो हमें रोक रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो मोर। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो धरती पे अंधकार छा जाती है, दिन होते हुए भी रोशनी गायब हो जाती है। कई लोग कहते हैं देखो बादल ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, इतना बड़ा सूर्य है, इतना बड़ा हमारा सौरमंडल है, फिर भी बादल ने सूर्य को ढक लिया। उसी तरह जब हमारा ज्ञान के ऊपर बादल आता है तो हम जिंदगी में बेसहारा हो जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें और क्या ना करें, कैसे जिए और कैसे ना जिए, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सब कुछ अब धुंधला धुंधला हो गया है। इंसान कंफ्यूजन में चला जाता है, मेरे साथ अच्छा होगा नहीं होगा, मेरा किस्मत इतना खराब है। जो आदमी भी किस्मत को कोसता है, मैं आपको लिख के दे देता हूं यकीन के साथ, जिस आदमी ने भी अपने किस्मत को कोसना शुरू किया उसकी तरक्की जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। 12% मात्र आपकी किस्मत है, पीछे के जन्मों से लेके आए, और 12% से बाहर निकलता ही नहीं आदमी, उसी में फंसा रहता है और उसी को गाली देता है, कोसते रहता है कि इतना बुरा किस्मत लिखा भगवान तूने, ये कोई किस्मत है। अरे 12% से आपको घर मिल गया, जिस समाज में आप जन्मे वो समाज मिल गया, भाई बहन मिल गए, माँ बाप मिल गए, पत्नी मिल गई, उसके बाद भाई साहब फ्री विल भी होती है। आप जीवन में अपने अंधकार को हटाए तब तो, हटाएगा कौन? अपने पितरों से मदद मांगिए, जो आपके पितर हैं, जो इस संसार में किसी कोने में है, इस ब्रह्मांड में है, उनकी मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। अगर पितर नहीं कर रहे हैं तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। हमारा दिक्कत क्या है कि हम जाते हैं मंदिर में और कहते हैं भगवान मुझे धन दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, लड़की दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और वहां से निकलते हैं मंदिर के बाहर
और सोचते हैं कुछ तो है नहीं, भगवान कैसे देंगे, कोई तो मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने के बाद ही हम फिर भगवान को भी गाली देना शुरू कर देते हैं, यानी आपका पूर्ण विश्वास है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग वही हैं जो जाते हैं भगवान के दरबार में, कुछ मांगते हैं, आते हैं, कुछ दिन बाद पूरा हो जाता है। वो कहते हैं कि वैष्णो देवी मैं गया था, वहाँ पे मैंने ये फरियाद की थी, देखो आज माँ ने सुन लिया और आज पूरा हो गया। उस आदमी ने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान के हवाले, जैसे अर्जुन ने समर्पण किया था। अर्जुन की तरह इंसान अगर समर्पण करना सीख ले और जो प्रारब्ध मिला है, जो किस्मत मिला है, उसको एक्सेप्ट करना सीख ले, तो कौन तरक्की रोक सकता है? आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, समर्पण नहीं करता, वो घिस रहा होता है। क्या कारण है कि भाई 10-10 साल से बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, 10 साल से आपका कंडीशन ही नहीं बदल रहा, एक ही जैसी जिंदगी जी रहे, रोज उठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे। अरे भाई 1 आध साल में तो बदल जानी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं बदल रही है? 7.5 भी 7.5 साल की होती है, उसके बावजूद भी नहीं बदल रही है। उसमें मात्र 5 ही साल शनिदेव कष्ट देते हैं, फिर भी जिंदगी नहीं बदल रही है, तो कुछ तो लोचा है। आपके कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के ऊपर बादल छा गया है। इस ज्ञान को हटाने का 2 ही उपाय है, या तो भगवान से मदद मांगिए, या इस संसार में किसी को समर्पण करिए, गुरु बनाइए। अपने जिंदगी में किसी को लेकर आइए जो गुरु रूप हो, गुरु बनाइए। वो आपको मार्ग देगा, वो आपके अंदर हिम्मत डालेगा कुछ करने की, कुछ दुनिया में क्रिएट करने की। गुरु आपको जैसा कहता चले वैसा आप करते चले, क्योंकि आपके ज्ञान पे तो बादल छा गए हैं, तो गुरु ही आपके बादल को हटा सकता है, फिर आप तरक्की करेंगे। और नहीं तो फिर घिसते रहिए। और ऐसे ही लोग जन्म लेते हैं, घिसते घिसते मर भी जाते हैं, क्योंकि वो ना ज्ञान बदलते हैं, ना जिंदगी में गुरु लेकर आते हैं, ना वो अपने पितरों की मदद लेते हैं, ना भगवान पे भरोसा करते हैं। वो मान लेते हैं कि हमारा यही किस्मत है, हमने यही लेके आया है। भाई साहब, किस्मत तो 12% है ना आपका प्रारब्ध है, उसके अलावा 88% जो आपके हाथों में है फ्री विल। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको लोगों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। और एक ऐसे इंसान की लेनी पड़ेगी जो गुरु रूप हो, जो आपके बादल को हटाए, तभी आप तरक्की करोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ऊंचा उठोगे। अगर आपको कोई गुरु मिल रहा है तो अपने अंदर ज्ञान बढ़ाइए, अपने आप को ज्ञानी बनाइए, दुनिया की नॉलेज लीजिए, समझिए, अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ा लीजिए, फिर ज्ञान का बादल छट जाएगा, फिर आप तरक्की करने लगेंगे। नहीं तो 1 आध साल में लोगों की किस्मत बदलती है, चलो मान के चलो, किसी का खराब होता है, 2-3 साल रहता है, फिर बदल जाता है। 10-10 साल, 15-15 साल एक ही जैसी जिंदगी कैसे हो सकती है? भगवान अगर इस धरती पर भेजे हैं और बहुत अच्छा अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने भरोसा छोड़ दिया। आदमी का दिक्कत यह है कि वो विश्वास तो कर लेता है पर भरोसा नहीं करता। चलो मैंने तुम्हारा विश्वास कर लिया, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ये कहते हुए आदमी को आप सुनते ही हैं।